नील भी हीरो से कम नहीं है। जब जब विलेन वार करता है तो वो सीने पे लेकर उसे फाइट बैक भी देता है। फुल सीजन नॉमिनेट करना हो कि एक वीक नॉमिनेट करना हो, हम ठीक है, हम हमारा गेम खेल लेंगे, तुम्हें जो करना है तुम करो। मेरा बेटा स्ट्रांग है एंड आई नो ही कैन वॉइस हिज ओपिनियन। और जब वो देखते हैं स्क्रीन पे कि नील इज वॉइसिंग हिज ओपिनियन। हाय गाइस, मैं नील की बहन शिखा भट्ट बोल रही हूँ एंड यू आर वाचिंग दिस इंटरव्यू ऑन टेली मसाला। तो हाय शिखा, सबसे पहले तो वेलकम टू टेली मसाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली मसाला पर। कैसा लग रहा है इस नमस्ते। वक्त आपको नील को देखकर? नील को देख के एक्सट्रीमली एक्साइटेड लग रहा है, नर्वस भी लग रहा है। सब इमोशंस एक साथ आते हैं एवरी टाइम एवरी वीक। जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है और जिस तरीके से या गेम बढ़ रहा है, बहुत ग्रिपिंग, बहुत एक्साइटिंग। यस, एवरीथिंग टुगेदर। जब जब वहां पे नील इमोशनल होते हैं तो आपके दिलो दिमाग में उस वक्त क्या चलता है? अगर हम बात करें तो। गूज बम्स, बिकॉज मुझे पता है उसे एग्जैक्टली कैसा फील हो रहा होगा। और उसकी बहन होने के नाते मैं तो उसे इन एंड आउट जानती हूँ। मुझे पता या है कि वो जब जिस तरीके से बात करता है, किस चीज पे बात और मुद्दे उठा रहा है, वो क्यों बात करता है। तो मैं कंप्लीटली रिलेट कर पाती हूँ उसे यार। ऐसी ऐसी कोई बात या कोई खास मैसेज आपने नील को दिया हो घर में जाने से पहले, या कुछ फोन पर बात हुई हो कि यार भाई ये जरूर कर लेना नील, या ये बिल्कुल मत करना? आई थिंक मैंने नील को ये बोला था कि अपना जो गुस्सा है कंट्रोल करना, मेन मुद्दों के लिए उठाना। और जब आपका पॉइंट आएगा, जी। व्हेन यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, पुट अ स्ट्रॉन्ग फुट डाउन। और मुझे वो दिख रहा है उसमें, तो मुझे खुशी आ रही है देख के। बट लेकिन इतना एग्रेशन, क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने उनको गुस्सा दिलाने का उन्होंने ट्राई किया। बहुत सारे लोगों ने छेड़ा कि यार कि तुम जाओ, इवन बिग बॉस को भी एक बार बीच में आना पड़ा। बिग बॉस ने ये बात कही कि नील आ जाओ यार फॉर्म में, अब वो दिखाओ जो चीज हमें तुमसे चाहिए है। आप हाँ। समझ रहे हो, तब तक उनको गुस्सा नहीं आया। लेकिन इन दिनों नील का जो 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 नील जो हमें हाइपर होते हुए नजर आ रहे हैं, जो गुस्सा उनका फूटता हुआ नजर आ रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या घर के बाहर भी वो वैसे ही है? नहीं, शायद से उन्होंने मेरा एडवाइस बहुत स्ट्रांगली ले लिया फर्स्ट 2 वीक्स। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, जहां तक मैं नील को जानती हूँ, वो आउट ऑफ द ब्लू आके फाइट्स क्रिएट नहीं करेंगे। या वो जो सही मुद्दे हैं उन्हीं पे अपना वॉइस उठाएंगे। तो जैसे कि जब टीवी वर्सेस यूट्यूबर्स के बीच में का मुद्दा उठा था, तभी नील ने अपना आवाज उठाया था। जब भी हाउस में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, जो उसके घर या दम का घर है, उसमें वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई थी, तभी उन्होंने मुद्दा उठाया था। विकी के साथ भी झगड़ा हुआ था, तभी उन्होंने अपना मुद्दा उठाया। स्पेशली जब सीरीज नॉमिनेशन हुआ है, तभी या उन्होंने अपना जो एक्चुअल स्वरूप है नील का, वो दिखाया। तो आई थिंक ही इज नॉट द टाइप जो फेक फाइटिंग करेंगे और छोटे छोटे मुद्दों पे तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, तुमने मुझे नॉमिनेट क्यों किया, तुमने मुझे ये क्यों किया, वैसे मुद्दों पे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। So, yeah. बट लेकिन जो पूरे सीजन भर के लिए उनको जो नॉमिनेट कर दिया गया है इन दिनों, जो घर की इस वक्त की जो हाईलाइट जो है, पहले अनुराग थे, अनुराग की सजा उठाकर लोगों ने नील को दे दी, स्पेशली विकी भैया ने। क्योंकि वहां पे एग्जैक्ट। जो दो लोग और बैठे हुए थे वहां पे, उन्होंने किसी और का नाम लिया, लेकिन विकी भैया नहीं चाहते थे कि वहां पे कोई और आए, वहां पे सिर्फ नील आए। उसके ऊपर क्या कहना है आपका? वैसे भी विकी भैया है गेम शो के मास्टरमाइंड। बट मेरा कहना ये है कि नील भी हीरो से कम नहीं है। जब जब विलेन वार करता है तो वो सीने पे लेकर उसे फाइट बैक भी देता है, तो वो मेरा भाई है। तो दैट इज द रीजन वाई जब उसे नॉमिनेशन मिला था, या उसने ऐसा अग्रेशन नहीं दिखाया कि हाउ डिड यू नॉमिनेट मी। उसने तभी सबको क्लियर चिट्टा दिखाया कि कार्ड्स आर ओपन नाउ, यू कैन सी हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। यू कैन सी कि जिसको नॉमिनेशन में रहना चाहिए था और किसको नहीं आना चाहिए था। सो आई थिंक दैट इज व्हाट ही डिड विद दिस होल नॉमिनेशन, एंड आई थिंक बिग बॉस आल्सो अग्रीड। इसीलिए तो बिग बॉस ने बोला कि मेरे फेवरेट स्टूडेंट को कुछ बैक बेंचर्स ने नॉमिनेट किया है। अच्छा, ये So, yeah. बताओ कि रियल लाइफ में भी ये फर्स्ट बेंचर है या लास्ट बेंचर है? क्या लगता है आपको? आई डोंट थिंक मुझे स्टडीज वाइज कमेंट करना है, बट मॉरल्स वाइज डेफिनेटली फर्स्ट बेंचर है, क्योंकि हमेशा से नील हैज बीन द फर्स्ट किड एंड आई या हैव बीन द सेकंड किड। तो वो हमेशा आइडियल ब्रदर, आइडियल सन, और मैं हमेशा मस्तीखोर थी। मतलब मैं तो एकदम ही मतलब मस्ती में थी, घुल मिल जाती थी ऐसे ही। और वो बोलता था नहीं नहीं ये करना चाहिए, या नहीं नहीं वो करना चाहिए, हमेशा राइटियस वे पे चलते थे नील। लेकिन तो एंड शिखा, आई थिंक आपने तुम्हें आप वही दिख रहा है। सॉरी जी, आपने सॉरी। आपने जिस तरीके से बोला कि यार कि वो एक आइडल सन है, एक आइडल भाई है, बाकी सारी चीजें हैं, इन दिनों एक और उनको जो टैग मिला है वो है आइडल हस्बैंड का। यस यस यस। ऐसा आपको हस्बैंड कहाँ मिलेगा मुझे। पता भारतीय है का आपको, पता है कॉम्पिटिशन। आपको कि बाहर ना लड़कियों की लाइन लगी हुई है नील के लिए।
ग्रीन ग्रीन फ्लैग्स टू नील, जो भी होना है सारी चीजें हो रही हैं, हमें पति चाहिए नील जैसा। मुझे कई कई फैंस ने जस्ट ये नहीं बोला है कि ग्रीन फ्लैग, ही इज अ नियॉन ग्रीन फ्लैग, ऐसा बोला। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है ये सब देख के कि यस, आई थिंक जो सच्चाई है वो स्क्रीन पे दिख रही है, ना कि एक ले, मुखौटा। लेकिन शिखा, जो कई बार ऐसा हुआ कि एक तरफ ऐश्वर्या है, एक तरफ नील है, आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे अब यार किसको सपोर्ट करें, क्योंकि दोनों गेम खेल रहे हैं, किसी मैं एक तो को चूज करना मुश्किल हो दोनों जाता है। को सपोर्ट करती हूँ, फिर जनता पे है, जनता को क्या डिसीजन लेना, क्योंकि दोनों मेरे घर के हैं, दोनों मेरे घर वाले हैं, तो मैं तो दोनों को इक्वली सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं किसी का एक साइड नहीं लेना चाहती, बिकॉज मुझे पता है कि दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स है, और मुझे पता है कि दोनों अपना ओपिनियंस डिफरेंट वे में वॉइस करते हैं, बट हमेशा या वॉइस करते हैं। सो या। लेकिन लेकिन जिस तरीके से सलमान खान ने आके उनको समझाया था, उन्होंने बोला कि यार कि नील तुम अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही हो, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ में जिस तरीके से बिहेव कर रही है, उन्होंने ऐसे हम्म। बोला है। जहां पे नील उनको कुछ कहते हुए नजर आए कि नहीं सर, मैं देख रहा हूँ कि मेरी वाइफ है और बाकी सारी चीजें, मैं अपने हिसाब से गेम समझने का ट्राई कर रहा हूँ। उन्होंने सिचुएशन एग्जैक्टली। को बहुत हैंडल किया। बट वो एग्जैक्टली तो सारी हो मेच्योर। गई, वो तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया उनका नील का, और वो सलमान खान का। बतौर फैमिली आप कैसे देखती हैं उन सारी चीजों को, जिस तरीके से ऐश्वर्या उनसे बात कर रही है, ऐश्वर्या उनसे कोई चीज कह रही है, या जो उनसे कह देती है तू बीच में नहीं आएगा मेरी लड़ाई के बीच में, या कई बार वो उनसे इरिटेट हो जाती है, उस पर आपका क्या कहना है? तो एज अ फैमिली स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा वी वर लिटिल टेकन अबैक, बट देन व्हेन वी सॉ दैट विद सलमान फीडबैक वो इतना इम्प्रूवमेंट आया दोनों के रिलेशनशिप में, तो या मैं तो ये प्लेटफॉर्म को थैंक करना चाहती हूँ बिग बॉस के, क्योंकि एक रियलिटी चेक सबको मिलता है और सबको जरूरी होता है ये रियलिटी चेक। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि वो फीडबैक को इतना ग्रेशियसली एक्सेप्ट करके नील और ऐश्वर्या अपने रिलेशनशिप पे वर्क करके 3 टाइम्स या स्ट्रॉन्गर एज अ कपल कपल निकले हैं बाहर। लेकिन वो शॉकिंग थी वो बात आपके लिए, जिस तरीके से ऐश्वर्या ने कई बार रिएक्ट किया नील के साथ में, कभी आपके साथ और में कभी इस तरीके से ऐसा हुआ है? शॉकिंग से ज्यादा आई फील लाइक इट वाज आई आई थिंक कि वो सिचुएशन ही ऐसा है कि किसी को भी एनीबडी इज गोइंग टू थिंक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज वो घर इतना कॉम्प्लिकेटेड है। इट्स नॉट अ नॉर्मल हाउस, इट्स नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन, क्योंकि आप हम हमारे घर पे नहीं बैठे, जब हम जहाँ हमारे लोग हैं, या हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब पे हमारी लाइफ चल रही है, यहाँ पे आप ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ रह रहे हैं जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। आई या कंप्लीटली एग्री विद यू, जो आप कह रहे हैं वो सारी चीजें मैं एग्री करता हूँ। घर का माहौल ऐसा हो जाता है कि आपको ना रिएक्ट करना ही पड़ता है, आपके अपने भी वहां पे एग्जैक्ट बुरे हो जाते हैं, आपकी सारी चीजें हो जाती हैं। एग्जैक्ट। लेकिन जो बाहर जो माहौल बन गया था, ऐश्वर्या को लोगों ने टॉक्सिक कहना शुरू कर दिया कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, यहाँ पे जो नील जो है वो ज्यादा झुकने अपने अपने रिलेशनशिप में, ऐश्वर्या की तरफ से वो चीज नहीं दिख रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? वो आपको थोड़ा, जब इस तरीके की सारी आपने हेडलाइंस जो पढ़ी, तो क्या फील हो रहा था आपको? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रोलिंग कल्चर है बहुत टाइम से चलते आ रहा है फॉर एवरी कपल दैट इज ऑन इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, सो इट इज वेरी जी। इजी फॉर ट्रोलर्स टू से और कमेंट के दिस इज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, बट none या of the trollers are living in the big boss house, none of the trollers have gone through the pressure that these two individuals have gone through. and trolling का तो आई थिंक जवाब नील और ऐश्वर्या ने बिफोर द बिग बॉस हाउस भी दिया है कि या आप जितना भी कमेंट करना चाहोगे आप कर लो, हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग है, स्ट्रांग था और स्ट्रांग रहेगा। सो आई थिंक इट्स ओके, लेट द ट्रोलर्स टॉक, वी विल परफॉर्म। आई थिंक दैट इज द एटीट्यूड। एंड शिखा, इसी के साथ में मैं जानना चाहूंगा आपसे, बार बार जो उनकी जो झड़प होती हुई नजर आती है, जो झगड़े होते हुए नजर आते हैं, वो उनके टारगेट्स होते हैं, और उनसे सामने वाली पार्टी के भी उनके यही टारगेट्स होते हैं। मैं अंकिता और विकी की मैं बात कर रहा हूँ, घूम फिर के लड़ाई इन दोनों के बीच में होती है। क्या कहना है इस पर, आपका क्या कहना है कि बार बिकॉज बार सिर्फ दोनों इनमें ही दोनों टकराव टीवी क्यों होता है? इंडस्ट्रीज के दोनों टीवी इंडस्ट्रीज के जाने कैरेक्टर्स है, या एक्टर्स है। सो आई थिंक वो नोकझोंक तो डेफिनेटली होने वाली है, बट आई थिंक ये स्पेशली ये सीरीज नॉमिनेशन के बाद आई थिंक सबको पता चल गया होगा कि कौन एक्चुअली गेम खेल रहा है, कौन एक्चुअली प्रेजुडिस निकाल रहा है और कौन एक्चुअली रिश्ते निभा रहा है। सो आई या थिंक आई वुड वांट टू जस्ट एंड इट एट दैट कि द मुझे सीरीज नॉमिनेशन वाला जो एपिसोड था वो बेस्ट लगा, क्योंकि उसमें आई थिंक जो एक्चुअल गेम प्ले चल रहा है वो सबके सामने आ गया था। मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ, ये जो सीरीज नॉमिनेशन हुआ है अभी चांस किसी एक के पलड़े में है, पर वो पलड़ा कभी भी चेंज हो सकता है, टेबल्स कभी भी टर्न हो सकते हैं और वो चांस किसी और के पास भी आ सकता है। सो पर जिस तरह से आपने बोला कि यार कि दोनों टीवी इंडस्ट्री के जाने माने कैरेक्टर्स हैं, दोनों नाम है, ये सब जानते हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन यार नेशनल टेलीविजन पर तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, तुम फेंको, आंटी नंबर वन कहना और इस तरह की चीजें दोनों तरफ से बोली गई हैं, वो बतौर ऑडियंस आपका क्या रिएक्शन है, वो आपको कैसा लगा?
आई थिंक इस घर में नॉट जस्ट देम बोथ, सबने किया है। आई थिंक इस घर में तो मिडिल फिंगर भी दिखाए गए हैं, डैमेज भी हुई है प्रॉपर्टी। तो मतलब मैं क्या ही बोलूं कि कौन कौन सा बॉर्डर क्रॉस नहीं किया गया है, कितने लोग इतने पास आ चुके हैं, थूक किसी एक के मुंह से नहीं, कितने लोगों के मुंह से निकली है झगड़े के टाइम पे। तो आई थिंक दीज आर जस्ट probably comebacks for me, because मुझे ऐसा लगता है, and probably not that powerful comebacks। तो ठीक है, आप अपना पॉइंट रखेंगे, नील भी अपना पॉइंट रख दिए हैं। सो ठीक है, या। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि यार इन दोनों की ना कुछ बाहर की लड़ाई है, इन दोनों हम्म। का मैटर ना घर का नहीं है। दोनों ने शो एक साथ पहले किया हुआ है, स्मार्ट जोड़ी करके। ठीक हाँ। है, एक वो शो किया हुआ है, देन इसके बाद में अब जो घर में है, क्योंकि बार हाँ। बार कहानी ये पे आती है, विकी है वो कभी कमेंट करते हैं ऐश्वर्या को लेकर, वहां पे ऐश्वर्या ट्रिगर्ड हो जाती है, फिर वहां हाँ। पे दूसरी चीजें होती हैं, फिर नील की लड़ाई हो जाती है, फिर विकी से, फिर अंकिता से हो जाती है, फिर वो होते हैं। तो इनका सर्कल ना पूरा आपस में घूम रहा है, पूरा हाँ। हाँ। घर हाँ। एक तरफ है और ये चार लोग very- एक तरफ है। हाँ। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो है ना, ये लोग बाहर से इनका कुछ लड़ाई है, कुछ इनका मैटर है, जो अब घर में आके इनका गुस्सा उनको तब उनको कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब वो हम्म। जो उनको चीजें कहने की बातें हो रही हैं, जो मौका मिल रहा है। आई थिंक लेट्स से, अगर फॉर लाइक हाइपोथेटिकल सेक, अगर हाँ बाहर से जी। झगड़ा भी हो रहा है, तो जब बिग बॉस के घर में नॉमिनेशंस आता है, दोनों के बिहेवियर से पता चलता है किसको एक्चुअली अफेक्ट कर रहा है और कौन उसको स्पोर्टिंगली ले रहा है। सो आई थिंक के जिस तरीके से नॉमिनेशंस पे रिएक्शंस आ रहे हैं, वो देखना ज्यादा है रादर देन टॉकिंग अबाउट बाहर के फाइट पे। या बिकॉज जब भी नॉमिनेशंस अंकिता और विकी का होता है, उनका स्टार्क रिएक्शन डिफेंसिव हो जाता है, डिफेंसिव नहीं, रादर अग्रेसिव हो जाता है। मुझे क्यों वोट किया, मुझे क्यों नॉमिनेट किया। या बट व्हेन सेम थिंग हैपेंस विद नील एंड ऐश्वर्या, जब उन्हें वोट दिया जाता है, वो लोग कितना स्पोर्टिंगली लेते हैं। बाहर का झगड़ा निकालना हो, अभी का झगड़ा निकालना हो, फुल सीजन नॉमिनेट करना हो, कि एक वीक नॉमिनेट करना हो, हम ठीक है, हम हमारा गेम खेल लेंगे, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। तो आई थिंक ये एटीट्यूड बेस्ट एटीट्यूड है। नो, नो प्रेशर टेकन फ्रॉम एनीबॉडी, ऐसा। नील एक बार कहते हुए नजर आए हैं, उन्होंने एक एपिसोड में ऐसा कहा है कि यार मैं तो विकी को ऐसे जानता हूँ, ये दोनों बाहर बहुत अच्छे कपल्स हैं, हमें पार्टी करवाते हैं, हमें घर पे बुलाते हैं और एक बहुत अच्छा होस्ट है, लेकिन हम हम्म। विकी का जो अभी रूप देख रहे हैं वो यहाँ पे कुछ और अलग देख रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ अंकिता ये कहती हैं कि यार कि इनमें से मुझे कोई भी अब अपने घर में नहीं चाहिए, अगर किसी को भी घर में बुलाया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। हम्म। आपने देखा वो वाला एपिसोड? बट अगर ऐसा है तो फिर मत बुलाओ, इट्स इट्स देयर कॉल, उनकी पार्टी, वो होस्ट। अगर उनको एज अ कपल लगता है उन्हें नहीं बुलाना है जिन लोगों के साथ उनका झगड़ा है, तो वेल एंड गुड। आई डोंट थिंक नील एंड ऐश्वर्या को कुछ भी प्रॉब्लम होगा अगर वो पार्टी में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो। आई डोंट थिंक कि उनके करियर में और उनके पर्सनल लाइफ में कोई भी अफेक्ट होगा इस एक पार्टी से। सो इट्स ओके। बट लेकिन कैसी लग रही है आपको अंकिता? अंकिता, आई थिंक अभी थोड़ा मोनोटोनस हो गया है उनका जो स्टैंड है, कि जैसे जैसे मैं रिश्ते बनाती हूँ और मैं यहाँ रिश्तों के लिए आई हूँ, बट देन वेन एवर कन्वीनियंस होता है तो वो रिश्ते फिर टूट भी जाते हैं। तो आई फील लाइक के वो एक मोनोटोनस वे हो गया है और एक मोनोटोनस पैटर्न हो गया है, जो अगर वो चेंज होगा और एक्चुअल गेम परफॉर्मेंस दिखेगा तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। और विकी कैसे लग रहे हैं आपको? कंप्लीट मास्टरमाइंड, कंप्लीट मैनिपुलेटर। आई थिंक वो सीरीज एपिसोड में तो देख ही लिया, जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने अपना प्रेजुडिस निकाल दिया और मेरे भाई को वोट कर दिया। नील ने जबकि नील ने उनको टैग दिया हुआ है आस्तीन का सांप, एक टास्क के दौरान। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बट इजंट इट ट्रू, मतलब इजंट इट ट्रू, क्योंकि originally they were friends या from the same industry, and then when the time came from the beginning, not just this series nomination episode, या फर्स्ट एपिसोड से लेके ये एक गुड कॉप बैड कॉप वाला पूरा स्ट्रैटेजी चला है कि नहीं, मुझे नील को नॉमिनेट नहीं करना है, बट देन ओके ठीक है, अभी मैं नॉमिनेट कर देती हूँ, एंड देन नाउ मुझे नील डिजर्विंग नहीं लगता है, बट जब मुझे सीरीज नॉमिनेशन का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं नील को नॉमिनेट करते हूँ। तो ये जो कन्वीनियंस के हिसाब से नॉमिनेशंस का जो स्ट्रैटेजी, एक बार तो ये भी बोला गया था कि नील का फैन फॉलोइंग इतना स्ट्रांग है, तो इसीलिए मैं नील को नॉमिनेट करता हूँ ताकि वो, बिकॉज मुझे पता है कि वो बच जाएगा। तो इन दैट केस देन व्हाई इज इट दैट अंकिता एंड विकी गेट सो स्टार्टेड जब उनका नॉमिनेशन होता है? उनका भी तो फैन बेस काफी स्ट्रांग है, वो लोग भी बचा ही लेंगे ना। लीव इट ऑन द फैंस, दैट्स ऑल आई एंड वुड वांट। एंड नील ने ना ये बात कई बार कही है कि कि विकी ना कहीं नॉमिनेशन से डरता है, ये उसके कोट है, ये उसके वर्ड्स हैं। तो आपको भी यस। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं?
अग्रीड, कंप्लीटली अग्रीड, बिकॉज आई थिंक कि विकी इज द टाइप ऑफ पर्सन जो अपने टाइम अपने साइड पे, और ये बात बोली भी गई है कि मेरे साइड पे जितने लोग आ सके इट्स गुड फॉर मी, मेरा गेम प्ले बढ़ेगा। और ये कौन करता है? जिसको नॉमिनेशन से डर होता है, जिसको चाहिए कि मुझे ज्यादा पॉइंट्स मिले, मुझे ज्यादा नॉमिनेशन या वोट मिले सेफ सेफ होने के लिए। जबकि नील का ये स्ट्रैटेजी नहीं है। नील का स्ट्रैटेजी ये है कि मैं, दिस इज हाउ आई प्ले, दिस इज हाउ आई एम नॉट गोइंग टू मैनिपुलेट यू। इनफैक्ट सना को भी पत्तों के टास्क में सना ने पूछा था नील को कि आपको क्या डिफेंस देना है नॉमिनेशन के या अगेंस्ट। अभी नील ने यही बोला था, मुझे आपको मैनिपुलेट नहीं करना है, आप अपना डिसीजन लीजिए और अपने हिसाब से खेलिए। तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। बट लेकिन क्या लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ यहीं तक खत्म हो जाएगी दोनों की, या थोड़ा और आगे तक चलेगी? क्या ये इसी तरीके डेफिनेटली, से चलता रहेगा? डेफिनेटली आगे तक चलेगी और बहुत इंटरेस्टिंग होगी। जैसे कि नील ने बिग बॉस को ये बिग बॉस से ये मांगा है, यू नो दिस परमिशन, कि मुझे भी एक चांस चाहिए। मुझे, मैं जानता हूँ बिग बॉस आप जस्ट हो और आप फेयर हो, और मुझे भी एक चांस चाहिए विकी को नॉमिनेट करने का। आई थिंक दैट टाइम इज नॉट टू फार अवे, इट्स राइट अराउंड द कॉर्नर। दैट्स व्हाट आई फील। एक एपिसोड के दौरान ही वहां पे विकी ने एक बात कही थी कि यार कि मुझे ना लोग अंकिता के नाम से पहचानते हैं, मैं इस शो के हम्म, अंदर अपनी इमेज बनाने आया हूँ और अपनी गेम दिखाने आया हूँ। और हम्म। दूसरी तरफ अंकिता ये कहती है कि यार कि मैं यहाँ पर इस जगह पे सिर्फ यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि आप समझ रहे हो कि मतलब कि मैं तुम्हारा दिमाग यूज कर सकूं, मैं हम्म, तुम्हारे साथ में खेल सकूं। लेकिन वहां पे हम्म। वो चीज होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या लगता है आपको, इन दोनों में से कौन इनसिक्योर लग रहा है आपको? I think both. आई थिंक बोथ आर इनसिक्योर। वन इज इनसिक्योर के उसको गेम प्ले के साथ अपने साइड पे लोग लाने हैं थ्रू मास्टर माइंड थिंकिंग, जैसे कि दिमाग के रूम का विकी का। एंड अंकिता का ये है कि मैं इमोशनल होके जिस 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 इनका इंसान को मेरे टीम में ला सकूं, मैं ला लूंगी। एंड जैसे ही नॉमिनेशंस के टाइम पे अगर कुछ झगड़ा होता है, देन देयर इज अ न्यू टारगेट। So there is obviously a gameplay and strategy from both ends, because both of them want to save secure their position in this game. So yeah, I think it's both सबसे ways. अभी इस टाइम तक पूरे इस अभी तक के जितना भी जो वक्त निकला है, अभी जो 6-7 हफ्ते जो आप देख रही हैं, इसकी अगर की मैं बात करूं तो किसके अभी तक पत्ते भी खुलकर सामने नहीं आए, किसने अभी तक अपना रियल कैरेक्टर नहीं दिखाया? मुझे आई थिंक, अगर ये आप मुझे सीरीज नॉमिनेशन के पहले पूछते हैं तो मैं शायद या से अनुराग बोलती, बट सीरीज नॉमिनेशन के बाद मुझे डेफिनेटली अनुराग लगते हैं। बिकॉज वेरी कन्वीनियंटली उन्होंने कहा कि यू नो आई डोंट वांट या टू प्ले दिस गेम, आई डोंट वांट टू स्टे हियर, प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उनसे। एंड जैसे ही नॉमिनेशन हट गया, उनका जो दूसरा सेल्फ आया है वो मुझे एकदम शॉकिंग लगा। आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस, आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड इट एट ऑल। एंड इनफैक्ट बिग बॉस ने उन्हें ये भी पूछा था कि ये क्राई बेबी एटीट्यूड इज व्हाट इज योर गेम। तो ही वेरी इजीली एडमिटेड आल्सो कि या आई एम ओके विद व्हाटएवर गेम प्ले वर्क्स फॉर मी बिग बॉस। आई वाज लाइक वाओ, ओके। क्या लगता है आपको कि बिग बॉस को उनके लिए दरवाजे खोल देने चाहिए? क्योंकि एक वक्त पे ना बिग बॉस ने वो कहने लगे कि मैं 2 करोड़ रुपए मैं दे दूंगा आपके भाई, जो भी पैसे निकल रहे हैं। उन्होंने बोला कि मुझे 4 दिन का टाइम दो, मैं लीगल टीम से बात कर रहा हूँ। तो हम्म। उनको जाने देना चाहिए या रखना चाहिए यस, उनके घर एक्चुअली में? जाने देना चाहिए था, बिकॉज ही इज नॉट अ डिजर्विंग कंटेस्टेंट जिसने ऑलरेडी होस्ट का इंसल्ट किया है, बिग बॉस के प्लेटफॉर्म का इंसल्ट किया है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट प्रॉपर्टी भी डैमेज किया है। तो आई थिंक समवन लाइक दैट डेफिनेटली डजंट डिजर्व टू स्टे इन द हाउस और प्ले द गेम। कौन But because of मास्टरमाइंड? few backbenchers, like I said. अभी तक का मास्टरमाइंड कौन लग रहा है आपको? इफ नॉट Definitely. विकी, And इफ नॉट subtly विकी, Munawar, and very subtly, much more subtly Ankita. तीनों के क्यों? तीनों क्यों हैंड इन एक्सप्लेन ग्लव। करिए इसको, क्या लगता है क्यों, मतलब आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? विकी का तो सबको पता है, आई थिंक फ्रॉम डे वन। एंड विकी और मुनावर का भी गेम प्ले आई थिंक एक्सपोज हो ही गया था वाया सलमान खान ऑन वीकेंड का वार। आई थिंक ये जो अंकिता का जो क्वेश्चन मार्क है, अ लॉट ऑफ टाइम्स इवन नील हैज कोटेड दिस दैट यू नो अंकिता एंड विकी डू गो बाथरूम में और फिर माइक उतार के प्लानिंग और प्लॉटिंग होती रहती है। और नील ने ये एक्सपोज करने का बहुत ट्राई किया है, बहुत बार इस पे मुद्दा उठाने का कोशिश किया, एंड इसका जो लास्ट नॉमिनेशन भी था इसके कारण ही था। तो जो सब लोग को लग रहा है कि अंकिता इज उसको क्लीन चिट मिल गई है फ्रॉम वीकेंड का वार, बहुत सारे लोगों को एक्चुअल रियलिटी शायद से पता भी नहीं होगी, जो उन्हें, जो घर में लोग रहते हैं उनको पता है। वेल, अनुराग ने तो ये बात कह दी, और कई बार उसने चिल्ला चिल्ला के ये बात कही है कि भाई बिग बॉस जो है वो अंकिता विकी के लिए बायस्ड है, इवन मुनावर के लिए भी बायस्ड है। आपका हम्म। क्या कहना है, कि आपको भी ऐसा लगता है कि बिग बॉस थोड़े से बायस्ड है क्योंकि घर में जो फैसिलिटीज होती हैं वो विकी और अंकिता को मिलती हैं?
आप समझ रहे हो? या फैमिली आई यस तो वो डेफिनेटली वहां पे आई सॉरी सॉरी फैमिली, कंप्लीट द जी हाँ, क्वेश्चन। मतलब घर में जो फैसिलिटीज मिलती है तो वो विकी अंकिता को मिलती हैं, और अगर फैमिली मिलने आई तो वो भी विकी और अंकिता की आई है। वहां पे थोड़ा मे बी आपको नहीं शायद लगता है कि बाकी लोगों के साथ में थोड़ा सा गलत हो रहा है? मे बी शायद से बिग बॉस को लगता है कि उन्हें थेरेपी और गाइडेंस की जरूरत है, भले ही वो लोग इतने एक्सपीरियंस्ड है और भले ही वो लोग इतने सीनियर है, शायद से उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस और ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है, और जो लोगों को जरूरत नहीं है इट्स ओके। आई थिंक बिग बॉस इज द राइट जज फॉर दिस, क्योंकि बट आई गेस जी, दैट नीला एंड ऐश्वर्या डिड नॉट नीड दैट काइंड ऑफ गाइडेंस, बट आई गेस अंकिता विकी डू नीड दैट काइंड ऑफ गाइडेंस, सो आई गेस दैट्स व्हाट बिग बॉस लेकिन हैज डिसाइडेड। फैमिली के आने के बाद में क्या लगता है आपको कि कुछ गेम में उनके कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? इनफैक्ट आई थिंक फैमिली के टाइम पे उन्होंने एक ऐसा फेस दिखाने का कोशिश किया था कि लोग मुझे बड़ा गलत गलत समझते हैं, बड़ा गलत हुआ है मेरे साथ। बट देन अगेन लाइक आई सेड, सीरीज नॉमिनेशन जो हुआ था, गलत कौन नहीं समझेगा इज माय क्वेश्चन। कोई क्यों गलत नहीं समझेगा जब आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी थी अनुराग को वोट रखने के लिए फॉर वोटेड रखने के लिए फॉर सीरीज नॉमिनेशन, जस्ट बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटी मिली है आप कूद के चेंज कर लिए अपना स्टैंड। सो एंड ये तो पहले भी हुआ है अंकिता से, सो आई गेस इट इज रॉन्ग एंड इट इज इनजस्टिस। ओके, इसके अलावा अगर जो नील ने तो बोल दिया कि भाई कि आस्तीन का सांप कौन है, अगर आपको अगर टैग देना हो तो आपको कौन लगता है आस्तीन का सांप, कि जिसपे कभी भरोसा किया ही नहीं जा सकता है, जो है ही नहीं विकी, उसके ऑफ लायक? कोर्स इट्स लाइक नो ब्रेनर। नो ब्रेनर, nobody can trust विकी, nobody। क्यों ऐसा लगता है कि उनके में ट्रस्ट बिल्कुल नहीं किया जा सकता? क्यों ऐसा? कोई ऐसी कोई खास वजह? सिर्फ वो बिकॉज नील के साथ में अच्छे नहीं, सिर्फ वो नील के साथ में अच्छे नहीं है तो पर्सनल रीजंस हैं कि भाई के साथ में अच्छी नहीं बन रही है, या शो वाइज भी आपको लग रहा है कि हाँ भाई कि वो थोड़े रिश्तों के प्रति थोड़े लॉयल नहीं है, कहीं ना कहीं रिश्तों का यूज करते हुए नजर आ सकते हैं वो? या आई थिंक बिकॉज एक एपिसोड ऐसा भी था जहाँ पे एक फुटेज ऐसा दिखा था जहाँ पे विकी सना को एजुकेट कर रहे थे किस नेक्स्ट कंटेस्टेंट को निकलना चाहिए, और उन्होंने जिग्ना जी का नाम लिया था और एग्जैक्टली exactly वही कंटेस्टेंट नॉमिनेशन में बाहर निकला। तो आप मुझे बताइए कि नॉट जस्ट विथ माय ब्रदर बट इवन विथ जिग्ना जी हु इज सच अ सीनियर पर्सन, उसके साथ भी ये हुआ है, तो कौन ट्रस्ट करेगा ऐसे इंसान को, आप बताइए। और कौन ट्रस्ट करना चाहिए? आई थिंक अभिषेक को भी बिग बॉस ने ये बोला कि आंखें खोलो, घोड़े की नाल जैसे मत देखो, आंखें खोलो और देखो आपके साथ क्या हो रहा है। सो या या एंड शिखर, कि अगर हम 7 हफ्ते हो गए घर के अंदर, ये 7वां हफ्ता आने को है, ऑलमोस्ट 6 वीक्स हो गए हैं, तो क्या कहेंगे, क्या चेंजेस आप नील और ऐश्वर्या के अंदर आप देख रहे हैं इस वक्त? I think Neil has become more vocal and Aishwarya has understood that कहाँ पे उसे अपना टोन डाउन रखना है। आई थिंक ये बहुत बड़ा और बेटर चेंज हुआ है दोनों के लिए, बिकॉज ऐसा हुआ है कि नील राइट पॉइंट ऑफ व्यूज और राइट मुद्दों पे बात करना शुरू किया है एंड पीपल आर अग्रीइंग विद इट, द होल हाउस along with बिग बॉस everybody is agreeing with it, and he is getting the right support from Aishwarya that he should be getting from day one। तो आई थिंक ये दोनों का जो चेंज इन गेम प्ले हुआ है एज अ कपल, आई थिंक they've come together very well। और अब एनिवर्सरी का भी सेलिब्रेशन हो रहा है वहां पे, जहाँ पे काफी इमोशनल होते हुए नजर आए हैं। आप कितना यस, मिस कर रहे हैं उनको? बहुत बहुत मिस करी, बिकॉज एक्चुअली अगर मैं बताऊं आपको तो नील की शादी और मेरी शादी में सिर्फ 2 महीने का फर्क था। तो ओहो। मुझे वो टाइम, या तो मुझे वो टाइम याद आ रहा है कि हमारे घर पे बैक टू बैक शादियां हो रही थी, हम साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे उसकी शादी के लिए और मेरी शादी के लिए। तो वो सब बड़ा मिस हो रहा है बिकॉज दे बोथ आर नॉट देयर एट होम, एंड इवन इफ दे वर इन इंडिया एंड आई वाज इन यूएस, एटलीस्ट बात तो हो पाती है, एटलीस्ट हम विश कर पाते, थोड़ी मजाक मस्ती कर पाते, बट राइट नाउ ही इज इन बिग बॉस हाउस, तो मिस हो रहे हैं दोनों के दोनों डेफिनेटली। एंड मॉम डैड का क्या रिएक्शन होता है ये सब देखने के बाद में, जब दोनों इमोशनल हो जाते हैं कई बार, मतलब काफी इमोशन, ऐश्वर्या बहुत रो रही है, फूट फूट कर रो रही है, मतलब कई बार हमने जो देखा है कि उनको यहाँ तक ये भी फिक्र है कि यार कि मैं बाहर कैसे दिख रही हूँ, तेरी फैमिली वाले मुझे गलत समझेंगे क्योंकि मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं सारी चीजें बोल रही हूँ। उस पर आपका क्या हाँ, कहना है? कभी या ऐसा हुआ मॉम डैड को कि यार कि हमने बहू का ये रूप तो नहीं देखा, क्योंकि वो क्योंकि नहीं जिस नहीं तरीके से, वैसा। जिस तरीके जिस ये तो टिपिकल सास बहू वाला क्वेश्चन हो गया। नहीं नहीं वैसा नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, ये मेरी नहीं मॉम नहीं बड़ी ये ही वाला नहीं मॉडर्न है। नहीं ये वाला सवाल मेरे दिमाग पे इस तरीके से आया क्योंकि ऐश्वर्या ने खुद ही बात बोली, अरे यार कि तेरे घर वाले तो ये सोचेंगे कि मैं तुझे कितना डोमिनेट करती हूँ, कितनी सारी चीजें करती हूँ, और मुझे डर नहीं लग नहीं, रहा है माय सारी चीजों को मॉम इज लेके अ जाके। जी।
माई मॉम इज अ वेरी मॉडर्न थिंकिंग मदर। जितना रिस्पेक्ट एक मेल को मिलता है उतना ही रिस्पेक्ट एक फीमेल को मिलता है, एंड मेरी मॉम और डैड दोनों इक्वालिटी में बहुत बिलीव करते हैं। जी। द रीजन व्हाई ऐश्वर्या इज सेइंग दिस बिकॉज उन्हें पता है कि मम्मी और पापा 24/7 उनके साथ स्टैंड बाय कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आफ्टर वीकेंड का वार उसे उन्हें भी शायद से लगा होगा कि मम्मी पापा को मुझे हर्ट नहीं करना है, बिकॉज मम्मी पापा ने मेरे लिए इतना किया है। तो आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड वेयर ऐश्वर्या इज कमिंग फ्रॉम, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड हाउ मम्मी इज गोइंग टू सपोर्ट हर व्हेन शी कम्स बैक। सो आई नो द होल बैक एंड गेम। और नील के लिए क्या सोच रहे हैं मम्मी पापा का? नील के लिए मम्मी पापा एक्चुअली काफ पापा स्पेशली बहुत प्राउड जी। है, बिकॉज पापा ये बोलते रहते हैं कि मेरा बेटा स्ट्रांग है, एंड आई नो ही कैन वॉइस हिज ओपिनियन। और जब वो देखते हैं स्क्रीन पे कि नील इज वॉइसिंग हिज ओपिनियन, नील इनफैक्ट जब वीकेंड के वार के बाद, सॉरी वीकेंड के बाद, सीरीज नॉमिनेशन के बाद, जब उसे अभी इस एपिसोड में टास्क मिला कि आप राशन कैसे बांटेंगे, जी। अपने हिसाब से बांटिए। तो जब नील ने इक्वालिटी की हिसाब से बांटा, माय फादर वाज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिम, बिकॉज ही इज लाइक दैट्स द काइंड ऑफ वैल्यूज आई हैव गिवन यू, एंड दैट्स द काइंड ऑफ वैल्यूज यू हैव टेकन फॉरवर्ड। सो या। एंड एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, कभी ऐसा हुआ कि मतलब नील तो अंदर जो है मतलब इमोशनल हो ही रहे हैं, ऐश्वर्या भी अंदर इमोशनल हो रही है, घर का माहौल वैसा है यार, सिचुएशन वैसी होती है, कोई भी रो दे, कोई भी कुछ भी कह दे, और हम बाहर से बैठे, परिवार जो होता है ना बड़ा हेल्पलेस होता है बिग बॉस के टाइम पे। मैंने बहुत या सारे फैमिली लोगों से मैंने बात की यार कि बेटा रो रहा है यार, हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो घर के अंदर है, हम ना जा सकते हैं, ना फोन करते हैं, ना मैसेज कर सकते हैं। जनरली ऐसा होता है कि यार कि एक बहन का दिल करा तो उसने भाई को फोन कर लिया, डैड का दिल करा तो उन्होंने परिवार को किसी में से फोन या कर लिया कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कभी मम्मी पापा इतने परेशान हो गए उस सीन को लेकर, उस चीज को लेकर, यार उन्होंने सीधा फोन उठाया और शिखा ये क्या हो रहा है, मैं देख नहीं पा रही हूँ। नहीं, हमारी बात तो हमारी लाइफ अभी बिग बॉस के अराउंड ही रिवॉल्व हो रही है, ये एक बात बता दूं। मम्मी की, पापा की, मेरी, तीनों की, हम 24/7 बिग बॉस ही देखते हैं। खाली लाइव बिग बॉस नहीं देख पाते, स्पेशली मैं, बिकॉज मैं यूएस में रहती हूँ तो हमारा हाँ टाइम जी। डिफरेंस होता है। तो डेफिनेटली, इनफैक्ट मम्मी सबसे पहले वो एपिसोड देख लेती है, फिर मुझे फोन करती है, पता है आज ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ये तो डेफिनेटली मदर और डॉटर के कॉन्वर्सेशंस तो होते हैं, बट वी बोथ आर लाइक अ सपोर्ट सिस्टम फॉर ईच अदर राइट नाउ, बिकॉज वी डोंट हैव नील विद अस, वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर एंड stay strong with each other and stay excited and nervous everything together. So yeah, आने आने वाले definitely. टाइम में, आने वाले टाइम में कोई अब एक ऐसा कंटेस्टेंट देखते हैं जिसके साथ में इनका थोड़ा ज्यादा जैलअप हो सकता है, ज्यादा मतलब क्लोज हो सकते हैं, दोस्ती अच्छी बन सकती है उनकी, जो सिर्फ Actually मैं, जो सिर्फ मौका परस्त नहीं है, आप समझ रहे हो? मौका yes, परस्त मतलब कि यार के सिर्फ मौके पे भाई, अब मौके पे, राशन आ गया हाँ। तुम्हारे पास में, तुम आ गए, भाई भाई होने लगा, सारी चीजें होने लगी, वैसे। नो, आई वुडेंट, मैं समझ गई आपका पॉइंट। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बिग बॉस ने भी ये पॉइंट आउट किया था कि दो लोग हैं इस घर में जो विकी के झांसे में अभी तक नहीं आ पाए या मैनिपुलेशन के, एक है नील और एक है रिंकू जी। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि नील और रिंकू जी बहुत लाइक माइंडेड लोग हैं, लाइक माइंडेड थिंकिंग करते हैं, और लाइक माइंडेड अप्रोच है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर रिंकू और नील एक साथ हो जाए तो दम का रूम एक्सट्रीमली दमदार हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक दे बोथ कैन वाउच फॉर ईच अदर। एंड हाल ही के जो प्रमोस हमने देखे हैं जहाँ पे तहलका बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया अभिषेक के ऊपर, आपने देखी वो चीज? यस, आई डिड, आई डिड, लास्ट आई डिड। वीकेंड के बाद पे जिस तरीके से उन्होंने उन्हें कलर लगा दिया, फिर सलमान खान ने उनको डिफेंड किया, क्या यस, कहना चाहेंगे आप इस एग्रेशन के ऊपर, इस एग्रेसिव बिहेवियर के ऊपर? I think aggression is just one way of covering up, when you have nothing to say. मुझे ऐसा लगता है, rather speak with your words rather than with your actions in such a situation. And I think ये टेक तो मेरा भी है, नील का भी है, ऐश्वर्या का भी है, रिंकू जी का भी है, बिकॉज आई डोंट थिंक अग्रेशन दिखा के आप किसी को फोर्स कर सकते हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए। आप अपना बात और थॉट प्रोसेस समझा सकते हो, फिर उनपे समझना होगा तो समझ सकते हो। तो ये तो जी। जबरदस्ती हो गई। सो आई गेस अग्रेशन इज नॉट द वे टू गो अबाउट थिंग्स, एंड इट्स क्या लगता है कि एब्सोल्युटली। जो ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब सजा के पात्र में बना के उनको घर से बाहर भी भेज दिया गया है? इट जी। शुड बी, अगर 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 किसी को हर्ट किया है और हार्म किया है तो डेफिनेटली डेफिनेटली शुड बी पॉइंट टू बी नोटेड एंड टेकन एक्शन ऑन, स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन। एंड अब बात करते हैं मुनावर एंड मनारा की, क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आता है, बिकॉज
आई फील लाइक जब भी मनारा के साथ इश्यू होता है तो मुनावर एज अ शील्ड बन के आ जाते हैं, बट आई थिंक बेचारे मुनावर जी अभी पिस रहे हैं अंकिता और मनारा के बीच में। तो मुझे भी देखना है वो किसका साइड लेते हैं, अंकिता का या मनारा का। आई थिंक इवन आई एम एक्साइटेड टू सी दैट। इवन कल वाले एपिसोड में जहाँ पे अंकिता ये कहती हुई नजर आई है कि भैया मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, तुम अपना देखो, मैं अपने में खुश हूँ, यस तुम यस मनारा यस। संभालो, तुम मनारा की बातों को संभालो, मनारा की चीजों को संभालो, मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना है, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, और मैं अपना नाम हटा रही हूँ इसमें से। उस पर क्या कहेंगे? बट आई बिकॉज इधर तो रिश्ते एवरी वीक पे बदलते हैं, तो मुझे आई डोंट थिंक कि ये एकदम परमानेंट सिचुएशन है। एज द गेम प्रोग्रेसेस ये सिचुएशन भी बहुत कॉम्प्लिकेट होगा, इसमें से भी हम लोग को नए रेवलेशन दिखेंगे। तो आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट वेटिंग एंड वॉचिंग कैसा प्रोग्रेस होता है, बिकॉज डेफिनेटली अभी तो इट्स बिकमिंग वेरी ऑकवर्ड फॉर मुनावर हाउ टू हैंडल बोथ ऑफ देम। बहुत सारे जो लोग जो हैं, जो दर्शक जो हैं, इवन सोशल मीडिया पे जिस तरह की चीजें चल रही हैं, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं वो दोस्ती अच्छी चीज है यार, सबको करना चाहिए, हम भी करते हैं सारी चीजें जो होती हैं, बट लेकिन दोस्ती के चक्कर में कहीं ना कहीं मुनावर का अपना गेम जो है ना, वो थोड़ा डैमेज होता हुआ नजर आ रहा है। आपको भी लगता है ऐसा? वो थोड़ा सा अभी बोरिंग हो रहा है, एवरी टाइम प्रोटेक्टिंग अ ग्रोन गर्ल वुमन लाइक मनारा इज नॉट राइट। उसको उसका बैटल लड़ने देना चाहिए। कितनी बार मनारा ने ऐसा कहा है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, देन मुनावर कम्स उसे समझाते हैं कि ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो। क्यों, जब देर आर 10,000 अदर कंटेस्टेंट्स जिन्हें रहना है, उन्हें फाइट करना है, उन्हें अपना स्टैंड करना है, तो फिर क्यों ऐसे लोग बात करते हैं, क्यों इतना लाइटली इस पोजीशन को लेते हैं और क्यों इतना लाइटली इस प्लेटफॉर्म को लेते हैं? इट्स नॉट राइट एंड लेट देम फाइट देयर ओन बैटल्स। एवरीबडी इज ग्रोन हियर, सब इंडिविजुअली आए हैं, साथ में नहीं आए हैं। मनारा की अगर हम बिहेवियर की हम थोड़ी बात करें, तो कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत ज्यादा रिपीटेड रिपीटेड हो रही है वो सारी चीजें, तो बतौर ऑडियंस क्या मानना है आपका? वो किस तरह से देखते हैं आप? सिर्फ रोना, Um, इवन इवन कल उनको थोड़ा एक पैनिक अटैक भी आ गया जहाँ पे वो सांस नहीं ले पा रही थी, बाकी सारी हाँ चीजें नहीं कर पा रही थी। उस पर क्या कहना है हाँ। आपका? आई थिंक 6 वीक्स डाउन द लाइन आई थिंक यू शुड नो किसके साथ कितना लड़ना चाहिए और कितना झगड़ना चाहिए। एंड आई थिंक मनारा नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट। आई थिंक ये तो सलमान सर ने भी कहा था कि बहुत हो गया आपका रोना धोना, अभी डन, नाउ प्ले द गेम दैट यू हैव कम हियर टू प्ले। सो इफ शी डज इट इट विल बी बेटर, बिकॉज वो थोड़ा मोनोटोनस तो डेफिनेटली हो रहा है द रोना धोना। वेल शिखा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं तो यही बोलूंगा कि यार कि ट्रॉफी चाहे नील लेकर आए चाहे ऐश्वर्या लेकर आए, ट्रॉफी आनी तो घर में ही है, और दोनों का यस, उस पर हक रहेगा। जाते थैंक यू। जाते आप जाते जाते जो भी आप कहना चाहें दर्शकों से, जो नील की ऑडियंस है, उनसे आप जो भी बोलना चाहें। मैं डेफिनेटली ये कहना चाहती हूँ फ्रॉम द होल भट्ट फैमिली एंड द होल शर्मा फैमिली दैट थैंक यू सो मच फॉर शोइंग द अमाउंट ऑफ सपोर्ट दैट आपने दिखाया है हमें हमें इस टफ टाइम में। काफी सारे मैसेजेस हमें ऐसे आए हैं कि दीदी डोंट वरी, हम नील भैया और ऐश्वर्या दीदी को बचा देंगे, आप डोंट टेंशन मत लीजिए, नील इज अ ग्रीन नियॉन ग्रीन फ्लैग। और ये सब जो जब सुनने में आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब इतना टफ सिचुएशन घर में चलता है बट यू नो दैट ऑडियंस आउटसाइड इज सपोर्टिंग नील नो मैटर व्हाट एंड लविंग हिम, you feel loved in return. So thank you so much, and it's a blessing, you do not know how big a blessing it is. थैंक यू सो मच शिखा, हमसे बात करने के लिए बहुत मजा आया आपसे बात करके। Thank you so much, thank you.